दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मनोकामना पूर्ति करने वाला एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। इस उपाय को करके अब तक लाखों करोड़ों लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर चुके हैं, लेकिन आज आपका भी समय आ चुका है। अब आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। बहुत ही सुंदर उपाय होने वाला है। सबसे पहले आइए नमस्कार करते हैं भगवान भोलेनाथ को, क्योंकि उनको नमस्कार करके हम उनका आशीर्वाद पा लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ज्ञान के मामले में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ज्ञान ही वह खजाना है जो आपको कभी परास्त नहीं होने देगा। तो आइए शुरू करते हैं मनोकामना पूर्ति के इस सुंदर वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, इस संसार में जितने भी लोग होते हैं उन सभी की हर प्रकार की मनोकामना होती है। किसी की मनोकामना शत्रु से मुक्ति है तो किसी की धन कमाने की है। तो आप इस बात को पहले ही समझ लें कि जो मनोकामना होगी उन सभी मनोकामनाओं के हिसाब से ही आपको उपाय करना है। ऐसा नहीं है कि सभी मनोकामनाओं के लिए एक ही विधि से करना है। हम सब की विधि आपको इस वीडियो में बताते चलेंगे। सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है या शादी के लिए अच्छा पार्टनर नहीं मिल पाता है। यह बात सुनने में तो छोटी सी लग रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी से आपका पूरा जीवन तय होने वाला है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं। उन्हें एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं होता और फिर पूरा जीवन रोते हुए गुजारना पड़ता है। आप अपने आसपास ही देख लीजिए कि कैसे आजकल महिलाएं अपने पति से परेशान रहते हैं, और ऐसे ही कई पति भी परेशान रहते हैं। लेकिन यह जो उपाय है, इसे करने से बहुत अच्छा आपको पार्टनर मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। इसके लिए आपको एक भोजपत्र ले लेना है, लेकिन कुछ लोगों के आसपास भोजपत्र नहीं मिल पाता तो इसके स्थान पर वह कोरा कागज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, कोरा कागज लेने के बाद जैसे पार्टनर चाहते हैं वैसी डिटेल उस पर आपको लिख देना है। और इस उपाय को आपको गुरुवार या रविवार के दिन ही करना है। दिन का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। इन दोनों दिन में से किसी भी दिन करने के बाद आप एक बरगद वृक्ष के पास जाएं और वहां से थोड़ी मिट्टी और उसके जड़ को प्राप्त कर लें और किसी भी शिवलिंग पर जाकर यह चढ़ाकर घर वापस ले आएं। लेकिन चढ़ाने से पहले इन दोनों चीजों को सफेद कपड़े में आपको अवश्य बांधना है, और उसके बाद आपको उस कागज को भी मिट्टी और जड़ के साथ रख लेना है जिसमें आपने इच्छित पार्टनर की डिटेल लिखी है। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसे नोट कर लीजिए और ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आपका यह उपाय कार्य नहीं करेगा और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। कागज और बरगद की जड़ और मिट्टी को एक साथ रखना है और एक ही साथ सफेद कपड़े में बांध देना है, और फिर इस चीज को अपनी कलाई पर बांध करके सो जाना है। यानी एक रात के लिए सफेद कपड़े के साथ इन सब चीजों को अपने कलाई पर बांध करके सो जाना है। इसके बाद अगले दिन नहा धोकर स्वच्छ होकर उस बरगद वृक्ष के पास जाना है जहां से आप जड़ और मिट्टी लेकर के आए थे। बस इस सफेद कपड़े की पोटली बनाकर के पोटली में इसे वहां पर दबा देना है और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी से बोलना है। अगर आप इसे सावन महीने के किसी भी गुरुवार या रविवार के दिन करते हैं तो यह और भी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद केवल 21 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपको आपका इच्छित पार्टनर मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं धन प्राप्त करने की। जैसे कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है और परिवार चलाने में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही सुंदर उपाय है। बहुत सरल सा उपाय है जो घर में ही हो जाता है। इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि लाल रंग का कागज लेना है, और अगर आपके पास लाल रंग का कागज नहीं है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप इतना करें कि एक कोरा कागज आप ले लें और सिंदूर में पानी मिलाकर उस कागज को भिगोकर सुखा लें। बस केवल इतना करने से वह पूरा कागज लाल हो जाएगा।
इसके बाद आपको उस कागज पर अपनी परेशानी और मनोकामना को स्पष्ट रूप से लिख देना है। जैसे कि नौकरी चाहिए और घर चलाने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसा करके अपनी मनोकामना को आपको कागज पर लिख देना है। और जो मनोकामना आप लिखेंगे उस मनोकामना को आपको कागज के बीचों बीच लिखना है और कागज के चारों तरफ हर जगह माता लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम को लिखना है। जैसे कागज पर बॉर्डर बनाते हैं वैसे श्रीम श्रीम कागज के किनारों में लिखकर आपको अपनी मनोकामना को लोप कर देना है। इसके बाद आपको इस कागज को फोल्ड करके एक लाल गुलाब का फूल आपको ले लेना है और कागज और फूल को दोनों ही चीजों को माता लक्ष्मी को चढ़ाते हुए आपको श्रीम बीज मंत्र का 15 मिनट तक जाप करना है। उसके बाद इस कागज और फूल को बहती हुई नदी में जैसे ही प्रवाहित करेंगे, अगले ही दिन आपकी कंपनी से नई नौकरी के लिए कॉल आने लगेंगे और आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। पहले आपको कोई रखने के लिए तैयार नहीं था, नौकरी देने को रेडी नहीं था, तो अगले ही दिन से आपको कॉल आने लग जाएंगे और तुरंत आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय के नियम हम आपको बता देते हैं। जैसे कि इस उपाय को केवल शुक्रवार के दिन ही करना है और बहती नदी में ही केवल प्रवाहित करना है, तभी यह काम करता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान जल में ही है। और जिस दिन इस उपाय को आप करेंगे उस दिन आपको बिल्कुल सात्विक भोजन करना है और शादीशुदा लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस उपाय को वह लोग भी कर सकते हैं जिनको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, जिन लोगों को बहुत दिन से कंपनी प्रमोशन नहीं दे रही है, क्योंकि कंपनी वाले क्या करते हैं कि कल परसों अगला महीना बोल करके समय को धकेलते जाते हैं और प्रमोशन उन्हें नहीं देते हैं। तो इस उपाय को करने से बहुत जल्दी प्रमोशन आपको मिल जाएगा और आपकी धन की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, कागज के और भी बहुत सारे उपाय हैं जो हम आप लोगों को आने वाले वीडियो में बताएंगे। और आप कागज पर कौन सा उपाय जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम अगली वीडियो जब बनाएंगे तो उस बारे में बताएंगे कि कैसे कागज द्वारा कोई और दूसरी मनोकामना आप पूरी करवा सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।